वालेकुम क्लास। आज हम आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या होता है उसको समझने के लिए फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है रिस्क की। पहले तो रिस्क को समझते हैं, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। Risk is the likelihood of the occurrence of a vulnerability multiplied by the value of the information asset minus the percentage of risk mitigated by current controls plus the uncertainty of current knowledge of the vulnerabilities. Okay, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रिस्क है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जो वल्नरेबिलिटी है उसकी मौजूदगी की जो पॉसिबिलिटी है वही रिस्क है। वल्नरेबिलिटी कोई भी कमी, कोई कोताही, कोई वीकनेस होती है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो कितनी उसकी अकरेंस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी हो सकती है, वो रिस्क है। और ये रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एसेट। अगर तो एसेट की वैल्यू बहुत हाई है और वल्नरेबिलिटी उसके हवाले से है तो आपका रिस्क जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ इसको कम कैसे किया जा सकता है? अगर आप रिस्क से अवेयर हैं और आप उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, रिस्क की इम्पेक्ट को कम करने के लिए अगर आपने कोई कंट्रोल्स डिप्लाई किए हुए हैं तो उससे फिर रिस्क कम हो जाता है। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो है द अनसर्टनिटी ऑफ द करंट नॉलेज ऑफ द वल्नरेबिलिटी। अगर आपको वल्नरेबिलिटी का पता ही नहीं है सही तो कितना अनसर्टन है तो उसको रिस्क जो है वो फिर उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना और फिर एवेल्युएट करना कि ये कैसे हमारे लिए लॉस क्रिएट कर सकती है ये वल्नरेबिलिटी, और उस लॉस को मिटिगेट करना, उसको कम करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अपने एसेट को बचाना, ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम जो पोटेंशियल रिस्क्स हैं उनको एवेल्युएट करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी एसेट के हवाले से हो सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट का, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये मुसलसल चलता रहता है। बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मैन मेड जो सिस्टम है या मैन मेड जो चीज़ है वो परफेक्ट हो और उसमें कोई वल्नरेबिलिटी, कोई वीकनेस ना हो। तो बेटा उसको अपडेट करते रहना पड़ता है, उसको बार बार देखते रहना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास है क्या, वो कितना वैल्यूएबल है, उसको किस तरह की थ्रेट्स हैं, कहाँ कहाँ से थ्रेट्स हैं, हमने उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, और वो कौन से गैप्स हैं, लूप होल्स हैं जिनको हमने बंद करना है ताकि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो सके। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं जी। ओके जी, अब नेक्स्ट जो फेज़ है उसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन का एक स्टेप आता है, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। रिस्क आइडेंटिफिकेशन मीन्स इसमें चार चीज़ें हैं: एसेट्स, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज़ एंड कंट्रोल्स। एसेट्स क्या हैं? एसेट वो चीज़ है जो हमारी एट रिस्क है, वो हमारी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जिसके हवाले से हम कंसर्न हैं कि इसमें कौन कौन सा रिस्क हो सकता है। और उस एसेट को जो थ्रेट्स हो सकते हैं वो दो तरह के हैं। थ्रेट्स जो हैं वो चीज़ें हैं या वो इवेंट्स हैं या वो एक्शंस हैं जिनकी वजह से वो एसेट हमारा लॉस हो सकता है या हमारा जो प्रोसेस है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो वो थ्रेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मैन मेड होते हैं और नेचुरल होते हैं। नेचुरल तो नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे हो सकते हैं, कुदरती आफात होती हैं, कुछ भी हो सकता है। उनसे बचने के लिए हम कुछ मेजर्स करते हैं अपने सिस्टम को, अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए। कुछ बिल्डिंग्स फॉर एग्जांपल ऐसी बना देते हैं जो अर्थक्वेक प्रूफ होती हैं, और इस तरह से जो हम डिफरेंट मेजर्स लेते हैं। कुछ मैन मेड थ्रेट्स होते हैं, मैन मेड थ्रेट्स से को मिटिगेट करने के लिए उनके इफ़ेक्ट को कम से कम, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम
जैसे लॉक्स वगैरह लगाते हैं, रूम्स को डबल सिक्योरिटी जनाब लगा देते हैं, कैमरास लगा देते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगाते हैं। अब वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं? वल्नरेबिलिटीज़ आर द वीकनेसेस, आर द वीक पॉइंट्स, वो गैप्स होते हैं, वो लूप होल्स होते हैं जिनको एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे अपोनेंट्स या जो थ्रेट्स हैं वो उन वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ये वीकनेसेस होती हैं। और कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्स हम वो जो मेजर्स हमने लिए हुए होते हैं इस थ्रेट को कम करने के लिए, वो कंट्रोल्स होते हैं। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होती हैं। रिस्क की जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो नेक्स्ट फेज़ रिस्क असेसमेंट होता है। रिस्क को असेस किया जाता है। असेसमेंट से मतलब ये होती है कि हम रिस्क को एवेल्यूएट करते हैं, रिस्क की असेसमेंट करते हैं कि कितना रिस्क हो सकता है, कितने चांसेस हैं रिस्क के, और मौजूदा कंट्रोल्स के साथ जो हमने मेजर्स लिए हुए हैं उनके साथ रिस्क कितना कम हो गया और कितना अभी भी उसके चांसेस हैं कि वो हमारे लिए थ्रेट जो नुकसान है वो पैदा कर सकता है। रिस्क असेसमेंट ये सारा प्रोसेस होता है। अब उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि रिस्क के एग्जिस्ट करने की लाइक्लीहुड क्या है, कितने चांसेस हैं, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, और अगर वो हमारे लिए थ्रेट क्रिएट करता है, अगर वो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम जब असेस करते हैं तो उसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। रिस्क असेसमेंट के लिए डिफरेंट अप्रोचेस जो है ना वो यूज़ की जाती हैं। उनमें 4 जो हैं वो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। एक है रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइडेंस से मतलब ये होता है कि हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि रिस्क हो ही ना, हम अवॉइड करते हैं, हर उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, हम थ्रेट्स को अवॉइड करते हैं, हम पूरी पॉसिबिलिटी जितनी भी हमारे पास जो चांसेस होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम रिस्क को अवॉइड करें, कि रिस्क एग्जिस्ट ही ना करे, और हर तरह के रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये रिस्क अवॉइडेंस है। अच्छा, और दूसरी जो हमारे पास अप्रोच है रिस्क को मैनेज करने की, वो रिस्क रिडक्शन है। रिड्यूस कर देना, चांसेस को रिड्यूस कर देना, इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, कि रिस्क जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे। Risk reduction is achieved by adjusting certain aspects of an overall project plan or company process or by reducing its scope। तो हम कुछ चीज़ों उसमें रिड्यूस कर देते हैं, उसके स्कोप को रिड्यूस कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, या कुछ और चीज़ें उसमें से एलिमिनेट कर देते हैं जिनसे हमें रिस्क हो सकता है, उन चीज़ों को कम करने की कोशिश करते हैं, तो इससे रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड स्ट्रेटजी या अप्रोच जो हम अपना सकते हैं रिस्क को मिनिमाइज़ करने की या रिस्क को मैनेज करने की, वो रिस्क शेयरिंग है। रिस्क शेयरिंग का मतलब ये होता है कि हम रिस्क जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसको मल्टीपल एंटिटीज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और उससे ये होगा कि जब रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो ज़रूरी जिनसे बचा नहीं जा सकता, तो ऐसे रिस्क जो हैं जिन्होंने अक्कर होना ही होना है, उनकी लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा होती है। तो उस लाइक्लीहुड की मौजूदगी में हम रिस्क से अवॉइड तो नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं कि उसको शेयर कर लें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिवाइड कर दें। उससे ये होगा कि हमारा जो रिस्क का इम्पेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसको रिस्क शेयरिंग कहते हैं। आप वो जो रिस्क है उसको शेयर कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर उसको डिवाइड कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट को, इससे रिस्क का जो है ना वो कम हो जाएगा इम्पैक्ट। ये रिस्क मैनेजमेंट की एक अप्रोच है। देन फोर्थ वन इज़ रिस्क रिटेनिंग। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कि जो होते हैं और वो कंपनीज जो है ना तो उन्हें मिटिगेट करने की कोशिश करती हैं, ना कम करने की कोशिश करती हैं, ना कुछ वो बल्कि रहते हैं और उन्हीं के साथ ही कह लें जीना पड़ता है, उनके साथ ही लेके चलना पड़ता है। वो उसमें कोई ऐसा थ्रेट जो है वो इमीडिएट थ्रेट कोई नहीं होता, तो कंपनीज़ ये डिसाइड करती हैं कि ओके ठीक है इसको रिटेन करते हैं, इसको लेके चलते हैं, लेट्स सी इन द फ्यूचर के क्या होगा। तो उसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है ना वो उस टाइम पे इतना कोई बड़ा थ्रेट नहीं होता, तो इसलिए रिस्क को रिटेन कर लिया जाता है, उसको लेके साथ ही चला जाता है।
तो ये रिस्क रिटेनिंग की भी एक अप्रोच होती है जो कि सर्टन सिचुएशंस में आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट में जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, माइनर, मॉडरेट, मेजर और कैटास्ट्रॉफिक। ये डिफरेंट लेवल्स हैं रिस्क के। अगर तो एक इनसिग्निफिकेंट रिस्क है तो ये वो ऐसा रिस्क है जिसको रिटेन किया जा सकता है। मतलब इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, अगर कोई लॉस होता है या कोई इंजरीज वगैरह नहीं होती, बहुत माइनर सा लॉस होता है जो नेग्लिजिबल होता है। और एक इस तरह, और या फिर एक और मॉडरेट लेवल का अगर तो है रिस्क, तो वो ऐसा रिस्क होता है कि जो थोड़ा सा आपको इफ़ेक्ट करता है, लेकिन आपकी जो नॉर्मल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती रहती है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। विद वेरी लिटल कह लें मयर्स, चंद एक कंट्रोल्स के साथ आप इसको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जबकि जो मेजर काइंड ऑफ रिस्क है ये 4th लेवल है रिस्क का, और ये एक्सटेंसिव होता है। लॉस इसमें जो है ना वो नेग्लिजिबल नहीं होता, बल्कि ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है इसमें, और भी डिफरेंट तरह के लॉसेस हो सकते हैं। लॉस ऑफ अ प्रोजेक्ट भी हो सकता है पूरे का पूरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये मेजर लॉसेस जो है ना वो इस तरह से होते हैं। तो रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो किस लेवल का है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी को रिस्क असेसमेंट कहते हैं। मेजर है तो वो नेग्लिजिबल नहीं है, उसके लिए कंट्रोल्स और मेजर्स जो है ना वो डिप्लॉय करना पड़ते हैं। जबकि कैटास्ट्रॉफिक इज़ द मैक्सिमम वन, एक ऐसा कि जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो कैटास्ट्रॉफिक की कैटेगरी में आएगा। इसमें इवन ये भी हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है। ह्यूज फिनेंशियल लॉसेस जो हैं वो कैटास्ट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हैं। राइट जी, तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं रिस्क के। अब इसके अलावा जो रिस्क है वो कुछ ऐसे होते हैं जो सर्टन होते हैं, जिन्होंने अकर होना था। कुछ लाइकली होते हैं, कुछ पॉसिबल होते हैं, कुछ अनलाइकली होते हैं और कुछ रेयर होते हैं। अच्छा, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं। इनको देख के इनकी टाइप्स को देख के रिस्क की, और उसी हिसाब से हमें रिस्क मैनेजमेंट की अप्रोच जो है वो डिप्लॉय करना पड़ती है। राइट जी, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।